ये क्या हो गया? हिंदू गद्दार कैसे निकल गया? जितने भी भड़वागिरी करने वाले पीछे पत्रकार हैं दोस्तों, सब इस पर खामोश रहे, भरपूर फायदा उठाते रहे। मोदी और मोदी जी की दिखाओ फोटो, मोदी जी को दिखाओ कि मोदी जी ने रिसीव किया है पुतिन को जाके। ये सारे उसी तरह से, वैसे अंधभक्तों का भगवान बदल गया है, सारे उसी तरह से लगे हुए हैं। जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, फिर वही बिजली इनके मुंह में कुछ साल बाद हो जाती। भैया हंसने की बात तो है ही। कभी ये डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करते हैं, कभी ये किसी की पूजा करते। अबे भाई किसी को भी बना लेते हैं। इस खबर का पूरा फायदा उठाया अपनी असलियत छुपाने के लिए। जो समाज ये वाला मीम इस्तेमाल करता है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, यहाँ गद्दार अपने में है। हजरात, जब उनकी चड्डी खींचकर आप देखोगे तो साले खुद ही गद्दार निकलते हैं। जो इस्लाम को कल तक गाली बक रहे थे, मुसलमानों को गद्दार कह रहे थे, एक तरफ अंजना ओम मोदी और एक तरफ राहुल शिवशंकर, ये इतने चाटते हैं, इतनी चाटते हैं कि मोदी जी भी कहते होंगे बस कर दे, इतनी मत चाट भैया, आदमी बस मैल मैल चाट ले वही काफी है, तुम दोनों चाट चाट के खाली उतार रहे हो हमारी। भैया इन दोनों चाटुकारों का आप सोच नहीं सकते। इन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के बाद साफ साफ कह दिया था आतंकवाद का मजहब होता है, लेकिन जब बलात्कारी आतंकवादी इनके घर के निकल जाते हैं तो ये नाम नहीं लेते हैं। हजरात, एक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय जो मुसलमानों को आतंकवादी कह रहा था, ये दोगला समुदाय, जी हाँ भले ही ज्यादा हैं, अब ज्यादा होने की ताकत ये है, एक कहावत होती है ना कि एक झूठ को बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। अब सीधी बात ये है, अब आप ये देखिए, हम इतने हैं, सच बोलने वाले इतने हैं और झूठ बोलने वाले ओ हो। अब ये कितना भी चीख कर बोले, कितना भी चिल्ला के बोले, इनकी आवाज इनके आगे तो दबी ही रहेगी। इसलिए ये वाले फायदा इसका उठा रहे हैं कि हम ज्यादा हैं। अब आप सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए कि कितने गंदे तरीके से ये एक्सपोज होते हैं। पूरी लॉबी, गोदी मीडिया का पूरा झुंड लगा हुआ है मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़े लोगों को, ईसाइयों को आतंकवादी बताने में। अब तुरंत इनकी चड्डी फाड़ते हैं। एनडीटीवी ने एक बड़ी खबर छापी जिसको आज छुपाया गया। आप खुद देखिए, एनडीटीवी ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में पोस्ट किया। गुजरात एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जब ये खबर मेरे सामने आई, मैंने छूटते ही कह दिया, एक खास संस्कारी समुदाय के ये बहुत बहुत बड़े वाले गद्दार निकले होंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारी की, एनडीटीवी ने, गोदी मीडिया ने अपनी रिश्तेदारी की शर्म और लिहाज करते हुए नाम छुपा लिया। अपनी बहन का और अपने भाई का नाम छुपा लिया हिंदू ने। एनडीटीवी हिंदू, भाई ये चलाना है उनको। मुसलमान के खिलाफ चलाओगे तो सवाब मिलेगा, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और अगर हिंदू आतंकवादी को छुपाओगे तो हिंदू भी तुम्हें खुश होकर कहा यार बढ़िया किया, एनडीटीवी ने नाम नहीं बताया, वरना यार हमारी तो बड़ी रेल हो जाती। तो वही किया। लेकिन जब पड़ताल की जाती है, आपके हाथ में फोन है, चैट जीपीटी है, गूगल है, आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा जो आतंकी निकला है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, वो इन्हीं के समाज का है। नाम है एके सिंह। पहला है एके सिंह और दूसरी लड़की है रश्मि रविंद्र पाल है और एक सिंह है। एनडीटीवी की हेडलाइन सिर्फ ये लिखी है कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भाई साहब, एनडीटीवी की टीम ने, जो खास जाहिर सी बात है हिंदू अंदर टीम बैठी होगी, इन्होंने किस तरह से अपने समाज का बचाव किया है। अगर मुस्लिम नाम होता तो आज आप पुतिन नहीं देख रहे होते स्क्रीन पर। अगर आतंकवादी और गद्दार हिंदू ना होता तो कल से अब तक पुतिन स्क्रीन पर नहीं। पुतिन से बड़ा मुद्दा होता एक और मुसलमान पाकिस्तान का भाई निकला,
एक और आईएसआई का जासूस निकला मुसलमान, क्या मस्जिद में सिखाते हैं यही ईमान। गोदी मीडिया के एंकरों को और काम करने वालों को उनके ऊपर वाले और सैलरी देते, इंसेंटिव देते कि कोई तड़कती भड़कती ऐसी टाइटलिंग करो, ऐसा टाइटल लगाओ जिससे मोदी जी खुश होकर 200 करोड़ का ऐड हमें दे दें, हिंदूवादी संगठन खुश हो जाएं और मुसलमान रेले जाएं। लेकिन पुतिन स्क्रीन पर इसलिए नजर आए क्योंकि यह खबर छुपानी थी। आपको बता दूं कि ये हमको गद्दार कहते हैं, एक समाज मुसलमानों को गद्दार कहता है, लेकिन उनका तो पिछवाड़े से लेकर अगवाड़ा गद्दारों से भरा पड़ा है। पिछले 5 साल की लिस्ट निकाल के देखेंगे तो गद्दार यही मिलेंगे। यहां तक कि सेना के अंदर भी जो गद्दार मिलेंगे आपको हिंदू नामी मिलेंगे। किसी के पिछवाड़े में अगर बवासीर का दर्द है तो अपने अब्बा की ये तस्वीर देख लो, यही है वो जो कल एटीएस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। जी हां, यही संस्कारी समाज का व्यक्ति है जो इंडियन आर्मी में था। तौबा तौबा, ये सूबेदार रहा है, एके सिंह है, ये सूबेदार रहा है। लेकिन रश्मि रविंद्र पाल की फोटो मीडिया के पास नहीं। हमने तो बड़ी मुश्किल से अनभक्तों के ताऊ की फोटो निकाल ली। एके सिंह एक्स इंडियन आर्मी, जिसे पूरी तरह से छुपाया गया, नहीं बताया गया क्योंकि यह मुसलमान नहीं था। तो यह बात क्लियर है कि भारत में जो भांडगिरी करने वाले ये तमाम पत्रकार हैं, ये सिर्फ दीन, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए, उनके नरसंहार के लिए एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट किसके द्वारा दिया गया है भाइयों बहनों, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हजरात, ऐसे बहुत गद्दार हैं जिन्होंने भारत माँ के साथ गद्दारी की है। गरीब मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ के ये जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, और अगर मुसलमान नारा लगा भी दे तो उससे 4 बातें और कहलवाते हैं जब तक वो किसी बात से इनकी मना न कर दे। फिर ये बहाना मार के कह देंगे गद्दार हैं। लेकिन औकात इनकी ये है कि यही गद्दार हैं। इस खबर को देख लीजिए दोस्तों, ब्रह्मोस की जानकारी लीक करने वाला एक इन्हीं के घर का हिंदू गिरफ्तार हुआ था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के इंजीनियर निशिकांत अग्रवाल की उम्र कैद की सजा रद्द की है। ये हमारे देश का कानून ऐसे गद्दारों के लिए है। देश का कानून किस तरह से मुसलमानों के साथ दोगलापन कर रहा है आपके सामने है। रिपोर्ट आपके सामने रख दी है। अब आपके सामने उस गद्दार की तस्वीर है। सोचिए, अक्टूबर 2018 में इसने जासूसी की थी और निशिकांत की गिरफ्तारी हुई थी। 3 जून 2024 को नागपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी इसे। अच्छा खासा पैसा था, इंजीनियर था, ब्रह्मोस एरोस्पेस का इंजीनियर था अग्रवाल, निशिकांत अग्रवाल। लेकिन क्योंकि ये हिंदू नामी था तो दोस्तों, गद्दारी करने के बाद, हथियार की जानकारी पाकिस्तान तक को देने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया, अरे अग्रवाल साहब अरे नहीं, हिंदू नहीं हो सकता, मुसलमान मुल्ला होता तो फिर उसको फांसी दी जाती, रिहा हो गया। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, अभी पिछले 1 महीने में कितने गद्दार पकड़े गए, तमाम ये सोशल मीडिया पर चीजें मौजूद हैं। हजरत आपके सामने देखिए, जनता आप खुल्लम खुल्ला ट्विटर पर नंगा कर रही है उन लोगों को। देखिए, इन्होंने बताया है कि कुछ ही हफ्ते में, कुछ ही दिन के अंदर रश्मि पाल, जिसके बारे में मैंने रिपोर्ट दिखाई, गिरफ्तार देश से गद्दारी करने में, अजय कुमार सिंह, प्रदीप सिंह, दीपक, राकेश, रामलाल। खासकर ये रविशंकर जो भांडगिरी करता है, जनता को, देश को पता है। अब लोग कह रहे हैं कि वेटिंग फॉर राहुल शिवशंकर टू ट्वीट टेरर हैज अ रिलीजन, क्योंकि इस देश के आतंकवादी पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार ने यह कहा था कि आतंकवाद का मजहब होता है। भाई मेन मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे। देश की गरीबी, भाई कहां हो क्या रहा है हमारा, कोई नहीं बोल रहा। भैया देश का हाल बहुत बुरा है, इतना सोच नहीं सकते जितना बुरा है। जीडीपी कहां जा रही है, रुपया कहां जा रहा है, नौकरी है नहीं, जिनके पास है उनकी सैलरी इतनी नहीं कि बेचारे किराया, घर का कुछ खाना पानी, अनाज के अलावा तीसरा कुछ काम कर सके। जिंदगी किस्तों पे चल रही है। ऐसे में मेरे चाहने वाले मुझसे कहते हैं, उम्मीद की किरण मानते हैं मुझे, लेकिन इतना बड़ा हूं नहीं मैं, लेकिन फिर भी आपके लिए किरण ढूंढ के लेके आया हूं। एक तो हम ईमानदार
हमारे देखने वाले ईमानदार, एक नंबर हलाल काम करने वाले। हराम काम करना हो तो भैया आसान तरीके बहुत हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप भी एक नंबर वाले और हम भी एक नंबर वाले ही तो रह जाते हैं, मिडिल क्लास और गरीब। 2 नंबर वाले तो आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए हलाल और एक नंबर का तरीका मैं निकाल के लाया हूं। देखिए, इस ऐप का नाम है मार्केट वॉल्फ। अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। लोग कमेंट करते थे, आज मैं जवाब ले आया हूं। जैसा मैंने आपसे बोला, पहली बात, ये ऐप सेबी से रजिस्टर्ड है, कोई फर्जी नहीं। हजरात, इस ऐप के जरिए आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सवाल अब आप कहिए होगा, रजा भाई इसे यूज कैसे करते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये ऐप खास करके आपको खुद ही गाइड करती है। इस ऐप में आपको ये दिखाया जाता है, ये ऐप आपको बताती है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस ट्रेंड को फॉलो करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है, जहां दूसरी कंपनीज, दूसरी ऐप ये कहती हैं कि भैया और पैसा लगाओ, ज्यादा पैसा लगाओ, मार्केट वॉल्फ ऐप पर आप कम और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसी ऐप में आम जनता और ईमानदार लोगों का डर यह होता है तो यह इसमें नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन इस ऐप में इनबिल्ड ऐसा फीचर है कि आपने अगर स्टॉप लगा दिया, ऑटो स्टॉप, यानी आपने एक लेवल सेट कर दिया कि भैया इतने लॉस तक अगर आया तो ठीक, इससे नीचे गया तो भैया नीचे जाने नहीं देना, तो वो ऑटो कट लग जाता है, स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान ज्यादा ना हो। अब सवाल यह है कि भाई इनका ब्रोकरेज क्या है? मार्केट वॉल्फ का भाई पूरी इंडस्ट्री में, इस लाइन में सबसे कम ब्रोकरेज मार्केट वॉल्फ का है। आइए अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ खास चीज दिखा रहा हूं। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस उसी वक्त 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। अब सोचिए, इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी दिन के 9 से रात के 12 बजे तक। ऊपर से मार्केट वॉल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है कि क्या चल रहा है। जैसे ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,668, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,260 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन लगता ही नहीं। इतना समझाने के बाद भी एक नंबर हलाल तरीका अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रोना बंद कीजिए, गलती आपकी है। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। अब फोन में घुसकर जिन्नात की तरह मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत उंगलियां आपको खुद चलानी पड़ेंगी। मेन मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगा। हो क्या रहा है, कोई मुसलमानों को गद्दार बताना है, ईसाइयों को धर्मांतरण वाला बोल देना है, किसानों को आतंकी बोल देना है, छात्र अगर प्रदर्शन करके कुछ मांगे तो उनको गद्दार बताना है, यही चल रहा है। बस सरकार से सवाल मत करो, आतंकवादी देश के गद्दार हो जाओगे। अजी 2 दिन पहले एक और गद्दार पकड़ा गया, किसी ने इसका धर्म नहीं पूछा और हमारी फौज में गद्दार। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है दोस्तों। किसी ने इसके धर्म को गद्दार नहीं कहा। गुरप्रीत सिंह अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरप्रीत सिंह उर्फ उसे गोपी कहा जाता था। भाई यूएसबी ड्राइव के जरिए, पेन ड्राइव के अंदर ये भारतीय फौज की बहुत सेंसिटिव जानकारियां कॉपी पेस्ट करके यूएसबी ड्राइव से ये आईएसआई को देता था, उसके हैंडलर को देता था। अंजना ओम मोदी, ये जितने भी भड़वागिरी करने वाले लोग हैं, जितने ये पत्रकार हैं जिनके मुंह पर चेप चिपका रखी है किसी और ने, भाइयों बहनों, इनके में आज तक दम ना हुआ ये दिखा। इसीलिए तो पुतिन कर रहे थे कल गद्दार पकड़ा गया, परसों गद्दार पकड़ा गया, इन्हीं का गद्दार, इनके अंदर का गद्दार पकड़ा गया, संस्कारी खास समाज का गद्दार पकड़ा गया। तो याद रखना,
जब किसी आप क्रिमिनल को देखो, बलात्कारी को देखो, गद्दार को देखो और मीडिया ने उनका नाम न बताया हो, समझ जाना ये उनके घर का है, ये उनके घर का है। क्योंकि मुसलमान अगर गद्दारी पकड़ते हैं ना, अगर अपराधी मुसलमान होगा तो पहले नाम आएगा उसका बड़ा बड़ा। ये क्रोनोलॉजी सुन लो, जितने भी ये भांडगिरी करने वाले पत्रकार हैं, तुम सब सुनो। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी मानसिकता के सामने पैखाना भी साफ है, टट्टी भी साफ है। तुम इतने गंदे, इतने दोगले और इतनी बड़ी भड़वागिरी कर रहे हो, लेकिन जिंदगी में दिमागी सुकून तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें गरीबों की हाय लगेगी। तुम्हारा जो काम है वो तुम ना करके जो दलाली कर रहे हो ना, और जिसका इफेक्ट हमारे मुल्क पर पड़ रहा है ना, गरीबों पर पड़ रहा है ना, उन गरीबों की ऐसी हाय लगेगी। तुम दुनिया में जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी, कितने महंगे बेड पर सो जाओ, ये पत्रकार सुन ले आज, जो अपने आप को सुअर पत्रकार, ये सुन लें, तुम कभी बिस्तर पे सुकून से सो नहीं पाओगे। तुम्हें और तलब होगी कि शायद इससे महंगे वाले घर, इससे महंगी वाली गाड़ी में आराम मिले, और उसका भांडगिरी करते हुए उसको हासिल करने के लिए तुम और तानाशाह के आगे झुकोगे, तुम नंगे हो जाओगे, लेकिन मर जाओगे, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने हिंदुस्तान, हमारे भारत माँ के गरीबों का दिल दुखाया है। तुम्हें जो पावर मिली है, तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया है। तुम गरीब की आवाज नहीं बने हो, तुम चोर की आवाज बने हो। तुमने सिर्फ दलाली की है और कुछ नहीं। एक जोक आया है, सुनिए, बहुत बढ़िया रिलेटेबल जोक है। एक बार सुशांत सिन्हा अपने घर पहुंचा। पत्नी ने कहा, खाना गरम करूं, खाना लगा दूं, या आज भी तलवे चाट के आए हो? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे ये गुल्लू कहां से आ गया? आ गया तो इसको भी लपेट ही देते हैं। हजरात, बजाय खबर दिखाने के, इसका तो चेहरा जो है सरकारी दलाल लगता है। सरकार द्वारा 26 जनवरी को गुल्लू को लाल किले पर अंतरराष्ट्रीय दलाली पत्रकार मिलना चाहिए इसे। हजरात, व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए, लैंड किए दिल्ली में, तो जहाज से उस टाइम ये यहां से लेकर यहां का जोर मुंह में लाकर ऐसा चीख रहा था, 5-6 लैंड तो निकल ही गए होंगे। इसको 8-10 मिनट तो जाके फिर हगना पड़ता होगा। तो देखिए, अरे व्लादिमीर पुतिन नजर आ गए स्क्रीन पर। व्लादिमीर पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर, दिल्ली में कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट। बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब हाथ मिलाते हुए आपको दिख रहे हैं, गले मिलते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल, बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिख रही है स्क्रीन पर। वर्ल्ड के, दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह के सेंचुरी, यही एनर्जी तब थी जब डोनाल्ड ट्रंप आया था। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? क्या किया? अमेरिका क्या कहता था? अबे इतना कूद रहे हैं, अबे पुतिन भी कह रहा हो कहां आ गया मैं। चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में गुजरात की कंपनी को, मोदी जी के मित्र को जमीन चाहिए थी। अब वो आदिवासियों ने कह दिया कि हम नहीं देंगे अपनी जमीन मोदी जी के दोस्त को। गद्दार कहीं के। फिर पुलिस लाठी बजाई है। आहा, ये देखिए, इन गद्दारों को घोषित करना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उनकी जमीन मोदी जी को अपने हाथों से दे देनी चाहिए, अदानी को, अंबानी को। ये देखिए गद्दारों को किस तरह से पीटा जा रहा है। देश के गद्दार हैं दोस्तों। ये गद्दार इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन गुजरात की कंपनी को देने से इनकार कर दिया, और इनाम में अब जो है उन गद्दारों को पीटा गया है। यही सब तो पत्रकारिता है। इसको छुपाना होता है। ये जितने भी दलाल हैं, इनका काम ये है, खबरें छुपाएंगे,
और सिर्फ दलाली वाली खबर आपको बताएंगे। एक से एक दलाल है जो कल तक केजरीवाल का फोटो लगाकर पॉल्यूशन पर सवाल करता था, आज इस दलाल को देखिए। ऐसे बहुत दलाल हैं। इसने सोचा मूछें नोकीली रखूंगा तो लोग मुझे कितना संस्कारी और मतलब टक्कर वाला समझेंगे, और अब मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अरे भाई साहब, तुम एकदम दलाल लग रहे हो जो तुम हो। आप ये देखिए, दे डोंट केयर अबाउट योर लंग्स, जीरो प्रायोरिटी ऑन बीट पॉल्यूशन। लेकिन ये दे कौन है पूछ नहीं रहा है। इसका ये दे डोंट केयर, दे नाम बताना। अरे अपने बाप का नाम ले या अपनी अम्मा का नाम ले, अरे तू रेखा गुप्ता का नाम ले, तुम मोदी जी का नाम ले, अब्बा का नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब केजरीवाल की सरकार थी तो ऐसे दलाल पत्रकार अंजना ओम मोदी खासकर पूर्व सीएम को ताने मारती थी। आज दिल्ली वाले कहते हैं कि भाई सांस लेने में तकलीफ है, हलक में तकलीफ हो रही है। और जब सड़क पर लोग उतर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो दिल्ली पुलिस उन्हें जमीन पर गिराकर अपना घुटना उनके मुंह पर रखकर दबा रही है। ये पत्रकारिता है। मुझे याद है सबसे बड़े झूठे ने कहा था, मैं बिहार के गरीब लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। अच्छा भाई, ये कल की आपकी फ्लाइट रेट्स हैं, देखिए आप 8 से 15,000 में दुबई जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब, दिल्ली से कोची जाने के लिए 40,000 रुपये, दिल्ली से लंदन जाने के लिए 25,000, लेकिन दिल्ली से कोचीन जाने के लिए 40,000, मुंबई से गुवाहाटी जाने के लिए 30,000 देने पड़ेंगे, लेकिन मुंबई से दुबई जाने के लिए सिर्फ 15,000। आप क्रोनोलॉजी नहीं समझे। अरे मोदी 4 सालों यहां देश में मत घूमो, बाहर चलो, दुबई थाईलैंड, मसाज, जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी जाओ, कहीं भी। लेकिन कल आपने पूरी गोदी मीडिया की भांडगिरी देखी होगी। एक से एक पत्रकार पूरा दिन भांडगिरी कर रहा था। कल सैलरी ज्यादा मिली है उनको, एक दिन के 5,000 नहीं, एक दिन के पूरे 50,000 लिए उन्होंने। मोदी जी की सिम लगाकर सारा दिन मोदी जी, अरे देखिए पुतिन और मोदी की दोस्ती, ला ला ला। अरे भाई साहब, ये तस्वीर पुरानी नहीं है, ये रिपीट तस्वीर है। आपको ये तस्वीर याद है? अंध भक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की थी। हिंदू संगठन सड़क पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें चाट रहे थे, आरती उतार रहे थे। ट्रंप पापा आएंगे, ट्रंप पापा आएंगे, ट्रंप पापा आएंगे, पापा सब कर रहे थे। और आज क्या हुआ? ट्रंप ने भारत का कितना अपमान किया, अपने बच्चों का कितना अपमान किया, अंधभक्तों के मुंह में कैसे मूता, पाकिस्तान की गोद में जाकर ट्रंप बैठा, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को इज्जत दी, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, इन सबका अपमान किया, भारत को लाल आंख दिखाई और पाकिस्तान से डील की। ये तमाम चीजें हैं। अब वही चीज रिपीट हो रही है। इसे कहते हैं गू। ये गू है, ये एक झुंड है गू का। मोदी जी ने बहुत सालों में इकट्ठा किया है, जिनके दिमाग में गू है। अब देखिए वही भीड़, वैसी ही भीड़, और उस भीड़ को प्रमोट किया एएनआई ने, सरकारी जो है मोदी जी वाली एएनआई, जिसमें आप ये देखिए वही चीज हो रही है। आरती उतारी जा रही है पुतिन की, तिलक लगाया जा रहा है। अब अंध भक्तों के नए पापा आ गए हैं। कभी ये नेतन्याहू को पूजते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप को पूजते हैं, अब ये जो है पुतिन को पूज रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं। और इन गणचट्टों को पता नहीं है कि भाई साहब वहां गाय काट के खाई जाती है, रशिया में गाय खाई जाती है। और ये पुतिनवा जो है अंधभक्तों, ये तो मुसलमानों की बहुत इज्जत करता है और ये मुसलमानों से कुरान लेता है। ये अपने दफ्तर में और घर में कुरान रखता है। अरे इसके पास तो पूरी मुसलमानों की बटालियन है। भूल गए क्या आपको चेचनिया आर्मी को? भाई साहब उसका लीडर इसका करीबी है,
एक मुल्ला करीबी है, रमजान में ये मुल्लों को दावत देता है और रमजान कादिरोव इनका करीबी है। और यहाँ गुल्लू पुल्लू दल्लू लगे हुए हैं तारीफ करने में। अबे भाई हल्का हाथ रखो, कभी ट्रम्प की तरह ये भी बहुत ज्यादा होगी। बिजली कड़क रही थी ट्रम्प के मामले में, यहां भी बिजली कड़क रही है, बिजली कड़का रहे हैं। गोदी मीडिया अपने बेस्ट वीएफएक्स, बेस्ट साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा पैसा दे दिया है भाजपा ने, यही चलना चाहिए, यही चलना चाहिए। अमेरिका को बढ़िया पैगाम। अरे अमेरिका को पैगाम तुम अपने मुंह से दे नहीं पा रहे हो भैया। सरकारी दलालों ने तो हद पार कर रखी है। जिसने कभी जिंदगी में कभी क्लास में सही से बैठा नहीं होगा, बैठा होगा तो खूब पीटा होगा कुत्ते की तरह। आज वो पाठशाला चला रहा है, ये जो पाठशाला चला रहा है, सेम कपड़ा, सेम डिजाइन, सेम बैकग्राउंड, सेम इफेक्ट। कुछ महीने पहले ये कह रहा था जब व्लादिमीर पुतिन जब किसी दूसरे मुल्क अमेरिका गए थे, तो ये जो पाठशाला चलाने वाला मोदी की सिम डाल के जो सिर्फ मोदी मोदी करता है, ये गूचट्टा अपनी पाठशाला में खुश हो रहा था ये बोल के कि लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो पुतिन गया था वो नकली था। लोग शक्ल मैच कर रहे हैं कि इतना हंसमुख कैसे हो सकता है पुतिन, इतना फनी कैसे हो सकता है पुतिन। और पुतिन जब चलते हैं तो उनका हाथ मतलब एक सीधा रहता है, एक हिलता है। इस तरह से साबित करके खुश हो रहा था कि अमेरिका गए तो नकली वाले गए, नकली वाले गए। देखिए इस चूरन का वीडियो। कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल ये बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा, ये पुतिन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लगे। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। आहा रुकिए, जब दूसरी जगह जाते हैं तो इस गुचट्टे के हिसाब से वो नकली पुतिन होते हैं, पुतिन अपना दूसरा डुप्लीकेट भेजता है। लेकिन जब भारत आते हैं तो नकली नहीं होता है, पुतिन असली हो। अबे गुचट्टे बहुत देखे हैं, लेकिन सबसे गंदा गुच चाटने वाला ये है। देखिए दोस्तों, गुच चाटना देखिए इसका। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप। हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ चल रही है चर्चा। अब यही माहौल बना के प्रेशर बनाया गया भारत पे कि भाई पुतिन से ना मिलो। नरेंद्र मोदी ने ढेले भर का लोड नहीं लिया। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछा दिया, खुद लेने चले गए एयरपोर्ट। इस दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि जो पुतिन किसी और की कार में बैठते नहीं, सिर्फ अपनी कार में बैठते हैं, वो कैसे भारत आकर पीएम मोदी की कार में बैठ गए भाई। आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम मोदी पुतिन को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पीएम आवास लेकर चले गए, जैसा कि सारे विदेशी नेताओं के साथ नहीं करते हैं वो। आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों पीएम आवास में पुतिन के लिए डिनर रखा गया, जबकि आमतौर पर अबे अपनी पुरानी वीडियो तो देख लिया अगर गुचट्टे। गजब बेइज्जती है। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए 2 चैनलों को दलाली का इनाम मिला, आज तक और इंडिया टुडे। उन्होंने इतनी दलाली की थी और इतना जलील हुए थे कि दलाली का इनाम बोनस के तौर पे दिया। दूसरे चैनलों को पुतिन का इंटरव्यू देने के लिए अप्रूवल नहीं मिला। रिपब्लिक भारत भड़क गया कि अरे ऐसे कैसे, हमें क्यों नहीं मिला, हम तो ऐसे करते, हम तो यूं करते। भाई अर्नब गोस्वामी ने दीवारों में और गुमेट टट्टियों में मुंह मार लिया, दबा रहे नहीं।
मुझे पूछता है भारत, पूछता है। अच्छा, अब इन्होंने दिमाग लगाया, अब क्या करें भाई साहब। किलस के इन्होंने दूसरी तरफ ये वही वाली थ्योरी कि नकली है पुतिन, पुतिन जब चलते हैं तो ऐसे नहीं चलते हैं, पुतिन जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, पुतिन के गाल पे डिंपल नहीं पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, एक और दावा दुनिया भर में किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, यहां पर पड़ रहे हैं डिंपल, लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। यानी मिलने के लिए ये पुतिन पहुंचे, और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहे हैं जिस पर एरो नहीं है, वो पुतिन असली पुतिन है। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। इंडिया में चर्चा है कि पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अपना हमशक्ल भेज दिया। ये है गोदी मीडिया, आपस में ही अब लड़ रहे हैं कि नहीं। तुमने जिस बंदे का इंटरव्यू लिया था वो असली थोड़ी ना था, असली नहीं था, सॉरी, वो असली नहीं था। अगर असली होता तो हम इंटरव्यू लेते। तो तुम ज्यादा खुश मत हो आज तक वालों। दत्त जेम्स ऑफ गोदी मीडिया। भाई ये वाली वीडियो खूब चल रही है, जो गुचट्टे हैं शेर। और आप देखा, लग्जरी गाड़ी में बिठा सकता था मोदी जी पुतिन को, लेकिन टोयोटा में फॉर्च्यूनर में बिठा दिया। ला 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 ला, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी के मुंह से बात स्वदेशी, और पुतिन को जिस गाड़ी में बिठाया वो विदेशी। क्या बात कर रहे हो? अरे अब्बा तुम्हारे सही कह रहे हैं, टोयोटा कंपनी जापान की है। गूगल कर, अरे जल्दी करो, 2 GB खत्म हो गया होगा तेरा मुन्ने। मैं बता रहा हूं ना, टोयोटा कंपनी जापान की है। स्वदेशी गाड़ी में बिठाते तो वो और ज्यादा मरौला मचता। और बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं मोदी जी बिना सिक्योरिटी के बिठा लिए थे। अरे जिस गाड़ी में टोयोटा में बैठे, आगे अंदर सिक्योरिटी बैठी हुई, पीछे सिक्योरिटी बैठी हुई है, आजू बाजू में सिक्योरिटी चल रही है। महीने भर से यहाँ रूस की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, सिक्योरिटी टाइट की गई है। तुमको क्या लग रहा है? मोदी जी ने कहा पुतिन वहां चल बैठ, टोयोटा में बैठ, फॉर्च्यूनर में बैठ। फॉर्च्यूनर ऐसे क्यों? हजरात थूक के तो चाट लिया। हमारे फोन में घुसना चाह रहे थे, फैसला वापस लेना पड़ा। इसी दौरान खुलासा यह भी हुआ कि एप्पल के पास ये गए थे, ईडी गई थी। हर जगह मोदी जी ईडी भेज देते हैं, अगले को डरा देते हैं, और लोग डर भी जाते हैं। और डरना भी चाहिए भाई, जिंदगी खराब कर देते हैं ईडी के जरिए। अब आप ये देखो, द प्रिंट की रिपोर्ट, अरविंद केजरीवाल का फोन, जो आईफोन था एप्पल का था, उसको अनलॉक करवाने के लिए, केजरीवाल का फोन अनलॉक करवाने के लिए ईडी जो है एप्पल के पास गई थी कि हमारे केजरीवाल का है, इसका यार खोल दो, हम भी निकालने को 24-25 मिनट की मिल जाए हम भी। भाई तो एप्पल ने मुंह में लात मार दी, चल पे चल दफानो, हमने निकाल ले, हम खोलते, हम तो निकालते ही नहीं, हम तो खोलते, अनलॉक करेंगे नहीं चाहे कोई भी हो, हमारी पॉलिसी। भैया चाहे सस्ता ले लो, सस्ते सस्ता लो एप्पल ही, लेकिन फिर अगर ऐसी बात है तो, है ना। और याद है सुधांशु त्रिवेदी ज्ञान पेल रहे थे, और देखा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल डिवाइस के अंदर भगवा फोन निकाल दिया। आप देख रहे हैं जलवा और जलवा। उसी एप्पल ने इनकी ऐप डाउनलोड, प्री डाउनलोड करने से मना कर दिया। एंटी नेशनल एप्पल। सुधांशु त्रिवेदी जी कहां गए? पजामा पहन के सामने आना, लेकिन भैया अब तो एंटी नेशनल घोषित कर दो एप्पल को। 2 बार थूक दिया मुंह पे तुम्हारे, बैन करो। क्या कह रहे हो? नहीं करोगे? पैसा तुम भी कमाते हो उससे, करवा के देखो, आवाज तो उठाओ। अगर हिंदू संगठन भी एप्पल के खिलाफ आवाज उठाएगा ना, दबवा दिया जाएगा। मोदी जी हैं, हल्के में ले रहे हो। वाह मोदी जी, वाह वाह। उधर आपको पता है एक से एक कारी किस पार्टी में है, एक से एक कांडिया
कांड करने वाला किस पार्टी से है। एक खबर आई, उस खबर को खबर बनाया नहीं गया क्योंकि गोदी मीडिया आप जानते हैं मोदी जी के घर की है। अब सुप्रिया जी ने वो खबर जो है शेयर की। ये जो औरत है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी नेत्री शालिनी यादव के पति के फ्लैट में सेक्स रैकेट चल रहा था। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये विकास, इनके पति, जो औरत खड़ी है, इनके पति जो हैं अपने घर में घपाघप रैकेट चला रहे थे और देश का विकास कर रहे थे। पता नहीं और कितने लोगों का ऐसे विकास किया गया, क्या ऑफर था इनका। ऑफर बड़े अच्छे होते हैं भाजपा के बाद, विदेशी लड़कियां भी ले आते हैं। अब ऑर्डर तो करो, है ना। अब ये खबर जब शेयर की गई, गोदी मीडिया तो हजम कर गया इसे, फौरन एकदम हजम कर आते साले, खा के पात देते हैं। तीसरे आदमी को पता नहीं चलता कि यार ये खबर भी थी हुई, क्योंकि इनके घर की होती है ना ये बातें सारी, इनके घर में यही चल रहा होता है। अब जब सुप्रिया ने शेयर कर दिया तो बीजेपी उत्तर प्रदेश भड़क गई और भड़क के जो उसने लिखा, उसकी लिखाई में भाजपा ने अपने मुंह पे थुकवाया है। नहीं थुकवाया तो आप मिलकर थूकी मेरे साथ। बीजेपी उत्तर प्रदेश के हैंडल से रीट्वीट करके लिखा गया कि दिनांक 2/12/25 को एसओजी ने सेक्स रैकेट चलाने वाले 2 स्पा सेंटरों, मेलोडी स्पा और आमंत्रण स्पा पर कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आमंत्रण स्पा का संचालन आरोपी अश्विनी त्रिपाठी कर रहा था, जिसने यह जगह किराए पर ली थी। पुलिस जांच में अब तक फ्लैट मालिक अरुण यादव और शालिनी यादव की कोई भूमिका नहीं पाई गई। जांच में निर्दोष को बदनाम करने की कोशिश नाकाम होगी और दोषी कानून के शिकंजे में आएंगे। राजनीतिक हमले करने वालों के लिए संदेश है कि जांच तथ्य पर होती है, ट्रोलिंग पर नहीं। अब आप बीजेपी के उत्तर प्रदेश के इस हैंडल पर कई अहम बातों पर हंस देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने एक्सेप्ट किया कि आमंत्रण स्पा का संचालन आरोपी अश्विनी त्रिपाठी कर रहा था। अश्विनी त्रिपाठी मेरे दोस्तों मुल्ला तो नहीं निकला, तो यहां पर इन्होंने हिंदू मुसलमान क्यों नहीं किया? करो, हमें तो आदत है भाई, करो, भचपिल्लो करो ना। त्रिपाठी ऊंची जात का धंधा कर रहा था, हिंदू बेटी बेटियों को परोस रहा था। लेकिन यह सिर्फ भाजपा नेत्री का रोल नहीं था, इसमें भाजपा की जो नेता हैं उनके पति का रोल, यह साबित करने के चक्कर में कि वो निर्दोष हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बात कबूल कर ली ना, तो अगला भगवा पहन के क्यों चीखता चिल्लाता रहता है कि हमने उत्तर प्रदेश में हमारे क्राइम खत्म कर दिए हैं, ये खत्म कर दिया। अबे भैया तुम खुद ऑफर दे रहे हो, नाम देखा आपने स्पा का? भैया ने नाम खुद बताया भाजपा ने, आमंत्रण, इनविटेशन, आओ। तो ये किसी मूल्य का तो होगा नहीं। विकास बहुत खतरनाक चल रहा भाई साहब, इतना विकास नहीं मांगा था हमने। हजरात, मुसलमानों का भारत में मुसलमान रहना जुर्म है। याद रखिएगा, जो ये हिंदू समुदाय है, अगर इसके झुंड के आगे आप फंस गए और ये बुलवाते हैं आपसे भाई बोलो जय श्री राम, और आप अकड़ लिए कि भाई हम तो नहीं बोलना चाहिए, जबरदस्ती बोलना ही नहीं चाहिए, और हम मुसलमान हो के आप जय श्री राम काहे बोलोगे भाई? आप तो बोलोगे अल्लाह अकबर, और आप अल्लाह अकबर बोलोगे इनकी 4 हो जाती है फटके। अरे अल्लाह अकबर बोल दिया, पुलिस पुलिस, अल्लाह अकबर बोल दिया, पुलिस पुलिस, अल्लाह अकबर बोल दिया, पकड़ो इन्हें। भीड़ में ये घेर, अभी नहीं हंसना, रुको। भीड़ में ये चलते हैं, सुअर हमेशा झुंड में चलते हैं, शेर अकेला होता है, और शेर के कोई पंजा धोखे से मार जाए तो गीदड़ और सुअर कोई शेर थोड़ी ना कहलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, ये कहेंगे बोल जय श्री राम। आप सोचते हैं कि फसाद ना बढ़े, आप बोल देते हो जय श्री राम, फिर ये बोलते हैं बोल अब ये बोल भारत माता की जय, आप बोलोगे भारत माता की जय, फिर वो बोलेंगे अब क्या बोलवा, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप बोलोगे पाकिस्तान, अरे यार पाकिस्तान। तो ये जब तक आपसे कुछ ना कुछ बुलवाते रहेंगे, जब तक आप किसी चीज पे ऑफेंड ना हो जाओगे, यार देर हो रही है जान दो, अच्छा यहाँ भारत माँ की बात कर रहे हैं मुल्ले गद्दार, तू जल्दी जाने को लगा पड़ा है, जल्दी जाएगा, देखो गद्दार, देखो गद्दार।
ये हिंदुओं की आज मानसिकता बन चुकी है। आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, मैं तो अपने दोस्तों को बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है वो तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, तुम पर भरोसा है कि इंशाल्लाह तुम एक दिन अपने ही इन नेताओं का हाल देखोगे बुरा, कि ये खुद तुम्हें धोखा देंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितने भारतीयों का, मुसलमानों का, दलितों का, ईसाइयों का इनके चक्कर में दिल दुखाया है। हजरात, आपने देखा होगा कुछ मुसलमान होते हैं भाई, वो ज्यादातर मना करते, भाई हम नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोले जय श्री राम भाई, हम नहीं बोलेंगे। इसी बात पे कहानी बिगाड़ देते हैं ये लोग, हमें गद्दार कह देते हैं। भारत माता की जय। अरे भैया, तुम्हारी माँ 15 होंगी, हमारी एक माँ है, उसने हमें पैदा किया है। माँ जैसी तो हाँ ठीक है, हम बोलते हैं भारत माँ है हमारी। मैं तो यही नियत से बोलता हूँ, जब मैं भारत माँ बोलता हूँ तो भारत को माँ थोड़ी ना बताता हूँ। और ये खुद दोगले हैं, मुझे इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एक तरफ कहते हैं कि भारत माँ है, और जब पाकिस्तान को हम हराते हैं या पाकिस्तान से कुछ होता है तो कहते हैं कि हम, भारत तुम्हारा बाप है। अबे तुम खुद कंफ्यूज कर रहे हो, भारत को माँ बोल लो या बाप बोल लो। मुसलमान कहता है हम तो बाप हैं, तुम कहते हो हम तो माँ, भारत माँ है। अबे वहां पर दोगलापंथी कर देते हो तुम, हमें कंफ्यूज कर देते हो। पूरे साल तो ये कह रहा था मुझसे, भाई भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ, भारत माँ। पाकिस्तान का मामला था, हम तो पापा हैं, हम तो, भारत तुम्हारा बाप है। अबे यही तो हम 12 महीने कहते हैं कि भारत को बाप बताओ किसी का, किसी की माँ क्यों बना रहे हो। और अगर माँ भी है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, तुम्हारे यहाँ है, हम भी पूरा सम्मान करते हैं। मौसी, माँ जैसी, ठीक, तो हमारे यहाँ यही है भाई, हम एक को माँ कहते हैं, हम जिससे पैदा हुए हैं। माँ जैसी तो फिर बहुत है, उस नियत से भारत हमारी माँ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपने देखी होगी, जो वीडियो वायरल होती है, इसमें जो एक समाज मुसलमानों से जय श्री राम, भारत माता की जय और ये और वो बुलवाता है, अगर मुसलमान बोल भी दे तब भी वो उसे परेशान करते हैं, क्योंकि नियत इनकी मुसलमानों को परेशान करने की है और कोई नियत नहीं है। आप सोचिए, एक अफसर ने, सीआईएसएफ के ऑफिसर ने साहिल को गोली मार दी, जो बारात में पैसे, गरीब बारात में पैसे लूट रहा था। गोली मार दी भाई उसे। क्यों? जब ये जांच करेंगे ना, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं, जब जांच करोगे तो ये मोदी और योगी भक्त निकलेगा। हजरात, 14 साल का मुस्लिम नौजवान, 14 साल, सीआईएसएफ के ऑफिसर मदन गोपाल तिवारी, ऊंची जात, इनके यहां तो चलता है ना जात पात, वो साहिल बेचारा पैसे लूट रहा था सेलिब्रेशन के दौरान। सीआईएसएफ के ऑफिसर ने गोली मार दी। वजह ना आपको बताई जाएगी, न गोदी मीडिया उसको दिखाएगा, और मुसलमान इतना बेगैरत है, ऐसी खबरें शेयर भी नहीं करेगा। मुसलमानों को तो लगता है कि अरे भाई मैं तो पता नहीं क्या ही, भाई मैं ऐसी खबर देखता और इतनी जुर्रत के साथ दिखाता हूं कि मुसलमान खुद डर जाता है। क्या नहीं रजा भाई, हम तो तुम्हारी वीडियो शेयर भी नहीं करते, हमें तो बहुत डर लगा है। तो डरते रहो, मरते रहो। सच बोलना तो दूर की बात, तुम सच सुन नहीं पा रहे। हजरात, यही नहीं, भारत में मुसलमानों का हाल देखो। सीआईएसएफ का जवान अब सड़क पर मुसलमान 14 साल के बच्चे को गोली मारता है। कुछ वक्त पहले ट्रेन के अंदर हिजाब देखकर, बुर्का देखकर मुसलमान की दाढ़ी पहचान कर कि मुसलमान होगा, रेलवे पुलिस ऑफिसर ने, जो नौजवान था, जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा था, गोली मार दी। नरसंहार किया ट्रेन के अंदर। ये आज का हिंदू समाज बन चुका है हमारे लिए। कोई हिंदू बोलता क्यों नहीं हमारे लिए भाई? ये दोनों खबर, चेतन कुमार ने, आरपीएफ का जो जवान था, कई मुसलमान लोगों को ट्रेन के अंदर मारा। ये पुरानी खबर इसी मोदी के काल में, और ये 2 दिन पहले की, दोनों रिपोर्ट आपके सामने। अधिकारी, अब बताओ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, ये अधिकारी, ये सरकारी नौकरी हथियार वाले मुसलमानों को चुन के मार रहे हैं। पुलिस क्या करती होगी फिर मुसलमानों के साथ? आप जाइए किसी पुलिस वाले के पास, गरीबों के साथ तो बुरा होता ही है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके साथ क्या ये व्यवहार करते होंगे, मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद एहसास करते होंगे तो कर लेंगे। मैं तो कहता हूं मुसलमानों पर राम जी की कृपा है। राम का नाम लेकर जिन्होंने इस्लाम बदनाम किया, मुसलमान बदनाम किया, उनके साथ प्रभु श्री राम। अरे तुम जिनका नाम लेकर हत्याएं कर रहे हो, मॉब लिंचिंग कर रहे हो,
जय श्री राम लेकर नाम तुम अपने ही लोगों को मां बहन की गाली बक रहे हो। यूट्यूब पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, अब भैया इंस्टाग्राम पर जाइए, जो सबसे ज्यादा दूसरों को, खासकर लड़कियों को गंदे गंदे कमेंट कर रहा होगा, बोल रहा होगा, मां बहन की गालियां बक रहा होगा, जब आप उसका प्रोफाइल खोलेंगे तो ऊपर लिखा होगा जय श्री राम, जय महाकाल, मोदी जी की जय हो। देख लेना, लाइव देखना तुम। प्रभु श्री राम को बदनाम करने वाला कोई और नहीं है। किसी की इतनी औकात है कि राम जी को बदनाम कर दे कोई? ये एक मुसलमान की जबान से सुनो, किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई किसी देवी देवता को बदनाम करे। ये आज तुम्हारा ही खास समुदाय का, तुम्हारा गंदा झुंड है जो सिर्फ एक पार्टी के चक्कर में अपने ही धर्म को बदनाम करता है। पॉलिटिकल सोचिए, हर चीज में मुसलमानों गरिया है। अरे तो अपनी बहनों को नहीं छोड़ते, अबे तुम तो अपनी मौसी चाची ताई को नहीं छोड़ते। इन संस्कारियों की औकात क्या है ये देखो। आज तो गोदी मीडिया के ही सबूत लेके आया हूं। भैया हिंदू समुदाय का ये है चेहरा। काम वो भी वही कर रहे हैं जो मुसलमान नामी कर रहे हैं, लेकिन बदनाम ये मुसलमानों को करते हैं। आप खुद देखिए, कौशाम्बी में युवक ने अपनी मौसी से शादी कर ली। मौसी कौन होता है? मौसी यानी मासी, मां जैसी। हमारे यहां तो खाला बोला जाता है भाई, हमारे तो खाला की बेटी से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां तो मौसी नाम इसलिए रखा गया तुम्हारे यहां हिंदुओं में कि मां जैसी। पुलिस ने परिजनों को समझाया। उसके बाद लौंडे ने 24 साल के कृष्ण कुमार ने, आहा कृष्ण लीला देखिए इसकी, कृष्णा ने अपनी 23 साल की मौसी संजना से शादी कर ली और ये पुलिस ने करवाई है उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में। कोई फेंटा को बताओ, कोई फेंटा को बुलाओ, आवाज टेढ़ी करके, जबान टेढ़ी करके अपने मुंह से कुछ तो बोले इस पर। यह रामराज में हो क्या रहा है? लेकिन इस पर आप देखिएगा कोई मुसलमान हिंदुओं का मजाक नहीं उड़ाएगा। आप देखिएगा इस खबर पर कोई हिंदुत्व और हिंदुओं को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। रीजन, क्योंकि इस्लाम दूसरे को नीचा दिखाने से मना करता है। और आप ऐसी कोई खबर मुसलमान की होती, अरे बाप रे बाप। ये वीडियो देखिए, राजस्थान में एक प्रथा है, जब लड़के की शादी होती है तो आखिरी बार लड़का अपनी मां का दूध पीता है। सेक्शन में वो ब्लर कर रहा हूं, लेकिन अजीब अजीब तरह की बातें लिखकर शेयर किया गया है वीडियो। मुसलमान इसका किस तरह से गलत इस्तेमाल कर सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने हिंदुत्व को कुछ नहीं कहा, इस रीति रिवाज को कुछ नहीं कहा, लेकिन हिंदू समाज मुसलमानों को कहीं नहीं छोड़ रहा है। हर जगह नफरत। अरे प्रभु श्री राम का नाम लेके खड़े हो जाओ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। इतनी नफरत लेके कहां जाओगे भाइयों? करोगे क्या इतनी नफरत का? दिल तुम्हारा खुद से आ रहता होगा हर वक्त टेंशन में। बताइए, अब उत्तर प्रदेश में किसी भी हिंदुओं में, किसी भी हिंदू संगठन के पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि मकान खरीद ले जो बिकाऊ है। आखिर में डबल कीमत देकर मुसलमान मकान खरीदता है, फिर इनकी आत्माएं आहत हो जाती हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो दिक्कत हो गई। और आपको बता दूं, 2-3 मामले हैं कि ताला लगा दिया गया है, मुसलमान अभी भी बैठा हुआ है कि भाई कोई हिंदू आए मकान खरीदे, मुझे भाई 1 करोड़ दे, मैंने 1 करोड़ में लिया है, मुझे 1 करोड़ दे और ले जाए। अभी भी किसी भी झुंड में जो सारा दिन बैठ कर ताली बजाते हैं ना प्रदर्शन के नाम पे, भाई साहब है ही नहीं किसी के पास पैसा, कोई खरीद। भाई तुम्हें दिक्कत क्या है? मुसलमान ने खरीदा है, तुम्हें लग रहा है लैंड जिहाद कर रहा है। मुसलमान के वो मारो 1 करोड़ खरीदा, भाई 1 करोड़ 30 लाख ले, दफान हो, चल यहाँ से दफान हो और जय श्री राम बोलता हो जा। भाई उसे 30 लाख फालतू दोगे, वो जय श्री राम, भारत माता की जय, पता नहीं क्या तुम खरीदने वाले बनो, नफरत काहे फैला रहे हो? यूपी पुलिस कई मामले में कह चुकी है। ये 2 मामले चल रहे हैं जिसमें 2 जगह अलग अलग मुसलमान ने हिंदू इलाके में खरीद लिया। अब पुलिस कह रही है लीगल तरीके से खरीदा है, हिंदू आकर खरीदने, वो बेचने को तैयार है। खरीदने, खाने को घर में है नहीं पैसा, 2 रुपये के लिए भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और भाजपा क्या करती है?
मतलब 2 रुपए के लिए भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, 2 रुपल्ली ये जितने भी हैं, और पैसा है नहीं कि खरीदें, मुल्ले के मुंह पर मार दें पैसा और उसको भगाएं। तो दूसरी तरफ ये क्या है, भाजपा कर रहे हैं और उधर भाजपा इनको इनाम क्या दे रही है। 10,000 में इनसे वोट डलवाया था, अब 10,000 रुपए में बिक गए ये, अब इनका घर टूट रहा है। ओ बल्ले बल्ले हो शाबा शाबा। कहाँ जाएंगे हम, साफ कहेंगे ना नीतीश के कि मोटकोर से खतवा गहिरा, हम सब बालेवा चोखरे में कूद जाएंगे। अब बता दो, आपको भी नोटिस मिला है? चिराग पासवान पैसा 10,000 डाला कि किन वोट देके कहाँ जा रहा है। घाट टोर वाला पैसा यही लगी, चारों रोज जितना ना लगे घाट टोर वाला बुलडोजर से दिखा दीजिए, हमें डाल के झाँप दीजिए, कहीं ना जाएंगे। जान दे दीजिएगा। हाँ सर, जान दीजिएगा, यहाँ से कहीं ना जाएंगे। किनको वोट दिए थे? नीतीशवा के। नीतीश के? हाँ, बावन भूमिहार घर जगह अपन छोड़ दिया, हमने रहते घर यही 4 घाट हो रहे। कितना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? सर बाप तो यहाँ पे गुजर गया सर। हम वोट किनको दिए थे? वोट उनके नहीं दिए सर, नीतीश कुमार के। जी। तो 10 रुपया भी दिए थे? 10,000 रुपया अपन पैसा। दोगले भाई, ये जो खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, इनकी नस्ल दोगली, ये गंदी ब्रीड के हैं भाई। ये सामने से गंदापन करते हैं, सामने से औची हरकत करते हैं। ये देखिए, इस दोगले को पहचानिए, इस घटिया तरीन, सरकारी घटिया तरीन इंसान को देखिए। जब हिंदुओं को खुश करने वाला, मुसलमानों को फर्जी फंसाने वाला वो पुलिस इंस्पेक्टर, नाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो जब हिंदू प्रोग्राम को गदा लेकर चलता है तो ए.के. तिवारी एडवोकेट जो है वो लिखता है कि भारत एक सेकुलर सनातन राष्ट्र है। इस तरह के खूबसूरत तस्वीरें राष्ट्र एकता को प्रदर्शित करती हैं, और इसकी फौरन भड़वागिरी आप देखिए, अगले दिन भानगिरी दिखाता है। ये कुछ देर पहले का, कुछ घंटे पहले का पोस्ट है, जिसमें भीमराव अंबेडकर का झंडा, समझ रहे आप, झंडा लेकर एक इंस्पेक्टर चलता है, तो उसकी वीडियो इसके पिछवाड़े में इतनी तकलीफ देती है कि यहाँ फौरन अपना दोगला चेहरा दुनिया के सामने लाता है और लिखता है, इस पुलिस वाले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। इसने अंबेडकर का झंडा उठाकर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया है, जो सेवा नियम वाली का उल्लंघन है। आप देखिए दोगलापन इनका है, नहीं दोगले कितने बड़े ये। हर तरफ से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हर तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। आसान बन चुका है मुसलमानों को परेशान करना, लेकिन हमारी कौम की खुद की लड़कियां इतनी बेगैरत हैं, हमारी कौम के मुसलमान लड़के खुद इतने घटिया तरीन हैं कि उनको अकल नहीं आ रही। आज भी हमारी मुसलमान कौम की लड़कियों को, ज्यादातर को देखिए, हिंदुओं के साथ चिपकी पड़ी हैं, हिंदुओं के साथ लगी पड़ी हैं। मेरा वाला ऐसा नहीं है, बस सुअर, तेरा वाला भी ऐसा ही है, और मौका आने पर तेरी छीछा लेदर वो कितनी करेगा तुझे ये भी नहीं पता। हजरात आप देखिए ये वीडियो, हजरात कौशाम्बी में जो मेला चल रहा है, वहां का सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत यादव 2 कांस्टेबलों के साथ झूला झूल रहा है। पीछे मुसलमान लड़कियां हिजाब में बैठी थी। इसने जानबूझकर उनका वीडियो बनाया। इसकी शक्ल पर हरामीपन अलग नजर आ रहा है, इसकी आंखों में कुत्तापन अलग ही नजर आ रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें जब पीछे वाली लड़कियां इससे कह रही हैं कि भैया मत बनाइए वीडियो, हम बाहर से हैं, यहाँ भैया वीडियो मत बनाइए, हम लोग बैठे हैं, तो ये मजाक उड़ा रहा है। अरे जब बुर्का पहने हो नजर नहीं आ रहा है तो काहे दिक्कत है। हजरात इसने सिर्फ वीडियो नहीं बनाया बल्कि FB पर वायरल कर दिया, फेसबुक पर लाइव किया था और इसने वायरल कर दिया। हजरात मैं अब आपको वो पूरा वीडियो दिखाता हूं, आप उस पूरी वीडियो को तसल्ली से देखिए और उनके चेहरे पर हैवानियत और हरामीपन और मुसलमान लड़कियां जो पीछे बैठी हैं स्पेशली उनकी तरफ फोकस करके वीडियो बनाने की हरकत देखिए। मुसलमान आराम से इस वीडियो को बेगैरती से देखे और पूरे अपने बेगैरतीपन से खामोश होकर रजाई ओढ़कर मूंगफली और गुड़ का मजा ले चुपचाप। हमारी औकात ही नहीं है, हमारी बहन बेटियां पहले तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अगर कंट्रोल में हैं तो ऐसे मामलों में हमारा देखो कितने बेगैरत, कोई वकील भी नहीं निकलता सामने। कोई वकील हो मुसलमान का, पैसे के ऊपर भी तो उठो। अरे पैसे के ऊपर उठो वकील साहब कि भाई इस एक मामले में पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं RTI डाल रहा हूं, मैं केस कर रहा हूं, 5 लोग इकट्ठा हो थाने में FIR करें। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनके यहाँ होता है खाली बैठे बैठे सोचते हैं आज फलानी मस्जिद तोड़ेंगे, जाके FIR करते हैं, अगले दिन विवाद होता है, तीसरे दिन खबर में छपता है, 5वें दिन नोटिस छप जाता है, 1 महीने में मस्जिद टूट जाती है। ये लानत हम पर है। अब ये पूरी वीडियो देखो, और ये जिम में बैठते हैं ना जाके पाउडर खा के जो मुसलमान इंजेक्शन ले गए सो, वो
सारा फूलापन अपने जिम के अंदर रखो। औकात और दम यहां सीने में होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जिम वालों को, बड़ी ऊंची हाइट वालों को, ऐसे चौड़े खभे वालों को मैंने यूं भगते हुए देखा है। देखिए वीडियो। चौकी पे बैठे बस और पीछे बैठो तो फट जाती है। बिल्कुल चेहरा ही नहीं आ रहा, कोई पहचान नहीं। उधर कर लो। ठीक है, हम लोग यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। अच्छा ठीक ठीक ओके 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 ओए देख लिया, लड़कियां मना कर रही हैं वीडियो मत बनाओ, और दांत बाहर निकाल कर इंस्पेक्टर अपने दोनों हवलदारों के साथ वीडियो बना रहा है, मना करने के बाद भी, और इसको शेयर भी किया। क्या करें, हम मुसलमान हैं भाई, हमें ये सब झेलना पड़ेगा। अफसोस होता है, दिल टूट चुका है, क्या करें। खैर, ये जितने भी हैं मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ कदम उठाने वाले, एक ना एक दिन तो लाठी चलेगी, और चलती भी है। घर तो बिहार में टूट रहा है ना, दिल्ली में मंदिर टूटा ना भाई। 100 साल पुराना मंदिर आरएसएस ने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि अपने पिछवाड़े के नीचे जो उसकी गाड़ी रहती है ना, उसको वहां खड़ी करनी थी। और जो हिंदू चीखा है भाई साहब झंडे वाला ने, मत तोड़ो मत तोड़ो, और दबा के तोड़ा गया है। कुछ भी कहते रहो तुम, वीडियो सर्च करो। तो भैया बहुत बुरा हाल है उधर भी इधर भी, लेकिन वो हमें देखकर परेशान खुश हो जाते हैं। अरे मुल्ले परेशान है ना जी, हाँ तो बटन तो हम बचपे का ही दबाएंगे जी, कुछ भी। हमारा घर टूट रहा तो क्या हुआ, मुल्ले का भी तो टूट रहा है। ये मानसिकता है। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपका दिल करे। बाकी कितनी बार समझाऊं, मार्केट वॉल्फ ऐप भाई 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया, और आपका मोबाइल अभी दूर है उससे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करेंगे आप, डाउनलोड हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है और कमेंट को भी पिन कर दिया है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। कितना जिंदगी में पीछे रहोगे, इतना काफी नहीं है। डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।